हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी स्टडी ट्रिक्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, गुप्ता डायनेस्टी, जो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 8th का चैप्टर 4 है, गुप्ता एरा। हम स्टार्ट करते हैं गुप्ता डायनेस्टी से। गुप्ता डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर थे वो थे समुद्रगुप्त, जिन्होंने मध्य प्रदेश को कॉन्क्योर किया था, उसको जीता हुआ था। वहाँ पे जब भी गुप्ता डायनेस्टी ने रूल किया था वो हमारी इंडिया का सबसे गोल्डन पीरियड था। उस टाइम पे हमारी पूरी कंट्री में आर्ट, कल्चर, सभी चीज़ों के लिए हमारा देश प्रसिद्ध था। समुद्रगुप्त जो थे वो मध्य प्रदेश से होते हुए धीरे धीरे साउथ तक उन्होंने सारी जो स्टेट्स थी उनको कॉन्क्योर कर लिया था, जीत लिया था। जब मध्य प्रदेश में वो आए तो उन्होंने महाकौशल को सबसे पहले कॉन्क्योर किया। महाकौशल में एंटर किया रीवा होते हुए। तो महाकौशल जो था उस टाइम पे दो पार्ट में डिवाइडेड था, नॉर्थ और साउथ। जो नॉर्थ महाकौशल था उसके किंग थे महेंद्र, और जो साउथ महाकौशल था उसके किंग थे व्यागराज। और महाकौशल जो थे, नॉर्थ महाकौशल, वो अभी के टाइम पे छत्तीसगढ़ है। वहाँ से होते हुए, महाकौशल से होते हुए वो दहल या फिर छेदी जिस नाम से हम जानते हैं, वहाँ पे भी उन्होंने उस राज्य को कॉन्क्योर किया। दहल जो है वहाँ का कैपिटल था त्रिपुरी, जिसको अभी के टाइम पे तेरर के नाम से भी जाना जाता है, जो जबलपुर में सिचुएटेड है। फिर धीरे धीरे उन्होंने एरन, विदिशा, ऐसे करते करते लगभग ऑलमोस्ट इंडिया का नॉर्थ पार्ट पूरा उन्होंने कवर कर लिया था। किस राजा ने कवर कर लिया था? राजा समुद्रगुप्त ने। अब हम बात करते हैं गुप्ता डायनेस्टी के सेकंड रूलर के बारे में, जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, हम बात कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य की, जिनको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। अब जो फर्स्ट रूलर थे चंद्रगुप्त, उनसे पहले कौन थे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया कवर कर लिया था। उसके बाद अब जैसे ही चंद्रगुप्त आए, उन्होंने मालवा का एरिया जो था वो पूरा कवर कर लिया था, कॉन्क्योर कर लिया था, जीत लिया था। और वहाँ से लेके साउथ इंडिया की तरफ वो जाने लगे। अरेबियन सी तक उन्होंने सारा एरिया कवर कर लिया था, इसलिए हमने उनको नाम दिया विक्रमादित्य। अब उसी टाइम पे, उसी पीरियड में बारबेक होन्स करके कोई एक ट्राइब आया जो हमारे देश में कब्जा करने के लिए आया था। वो लोग सबसे बड़े एनिमी थे, सबसे बड़े दुश्मन थे ह्यूमैनिटी के। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता के। तो फिर उस टाइम पे वहाँ पे एक राजा हुआ करते थे, उन्हीं की डायनेस्टी के, स्कंदगुप्त। उन्होंने इस डायनेस्टी का, बारबेक होन्स का क्या किया? उसको कॉन्क्योर किया, उनको डिफीट किया, और जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसको बचा लिया। अब इस गुप्ता डायनेस्टी में बहुत सारे स्कल्पचर्स वगैरह, पिलर्स वगैरह बने हुए थे, क्योंकि वो लोग आर्ट और क्राफ्ट के, कल्चर के बहुत शौकीन थे। इसका हमको पता चला मंदसौर में जो राजा हुआ करते थे कुमारगुप्त, उनने एक दशपुर नाम की सिटी में एक सन टेम्पल बनवाया। सन टेम्पल इतना फेमस था उस एरिया में क्योंकि उसका जो शिखर था, जो उसका पीक था उस टेम्पल का, वो मून लाइट में शाइन करता था। मून लाइट मतलब जो रात का टाइम होता है, चांदनी रात में वो शाइन करता था। और भी जैसे गुप्ता पीरियड में बहुत सारी चीज़ें बनवाई गई, जैसे उदयगिरी है, तिगवा टेम्पल्स हैं, जो इन्हीं गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे बनाए गए थे। और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्टोन्स पे गुप्ता डायनेस्टी का नाम लिखा हुआ है। और दो प्लेज थे ड्रामा जो इस टाइम पे बने थे, जो था एक मेघदूत, एक था मरीच कटकम, और दूसरा था हमारा मेघदूत। मेघदूत जो था वो कालिदास ने लिखा हुआ था। ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि मेघदूत जो है वो कालिदास का प्ले है। तो ये जो कालिदास का प्ले था वो उज्जैन को डिस्क्राइब करता है, उज्जैन की अलग अलग प्लेसेस को डिस्क्राइब करता है। अब हम बात करते हैं कल्चरी डायनेस्टी।
कल्चरी डायनेस्टी जो है उसको हम लोग हाई डायनेस्टी भी बोलते हैं। इसके जो राजा थे वो थे कल्चरी किंग्स, जिनको हम लोग कल्चरी किंग्स भी बोलते हैं। ये इन लोगों ने थर्ड क्वार्टर ऑफ द सिक्स सेंचुरी के थर्ड क्वार्टर में रूल किया था। वो लोग पावर में आए थे। उस टाइम इनकी जो कैपिटल थी हाई डायनेस्टी की वो थी महेशमती, और इन लोगों ने गुजरात, खंडेश, मालवा में अपनी अपनी टेरिटरी बनाई थी। इस डायनेस्टी के मेन रूलर्स थे कृष्णराज, शंकरगना और बुद्धराज। ये तीन इस डायनेस्टी के मेन रूलर्स थे। नाउ हम चलते हैं हर्षवर्धन की तरफ। अब हम लोग बात कर रहे हैं वर्धन डायनेस्टी के, जिसका जो मेन रूलर थे वो थे हर्षवर्धन। वर्धन डायनेस्टी जो थी वो आई थी 7th सेंचुरी में, जो उन्होंने अपना रूल हिमालय से स्टार्ट करते करते नर्मदा तक स्प्रेड किया था। और जो मेन 7th सेंचुरी थी उसमें दो ही डायनेस्टी आई थी, जो थी एक वर्धन डायनेस्टी और एक थी चालुक्य डायनेस्टी, जिन्होंने साउथ में जाके रूल किया था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश वर रूल्ड बाय द गुप्ता डायनेस्टी? गुप्ता डायनेस्टी ने कौन कौन से राज्य पर, तो हम लोगों को पहले ही बताया था मैंने कि जो मध्य प्रदेश के एरियाज थे जो थे बैतूल, छत्तीसगढ़, महाकौशल, इन एरियाज में गुप्ता डायनेस्टी ने रूल किया था। और उसके बाद जैसे ही चंद्रगुप्त आए थे उन्होंने मालवा पे भी रूल किया था। वॉट बिल्डिंग्स वर बिल्ड इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग गुप्ता रूल? गुप्ता रूल में कौन कौन से बिल्डिंग्स बनी थी? एक था सन टेम्पल, जिसकी शाइन मून लाइट में चमकती थी, और टेम्पल्स ऑफ तिगवा, और बहुत सारे जैसे पिलर्स थे जो इलाहाबाद में सिचुएटेड थे, वो भी इस पीरियड में बने थे। वॉट आर द फेमस लिटरेसी बुक ऑफ गुप्ता पीरियड? एक था मरीचिकटिकम और एक दूसरी थी मेघदूत। विच बुक कंटेन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ उज्जैन? तो उज्जैन का डिस्क्रिप्शन किस में है? कालिदास की मेघदूत में। कालिदास की जो बुक थी मेघदूत, उसमें उज्जैन सिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन था। विच डायनेस्टी बिल्ड द टेम्पल्स ऑफ 64 योगिनी? 64 योगिनी का जो मंदिर था वो किसने बनवाया था? ये गुप्ता डायनेस्टी के ही रूल हैं। थैंक यू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो. Please like, share and subscribe.